समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। देखें आप एल्केन की होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर है CH4, सेकंड है C2H6 और थर्ड है C3H8 और नेक्स्ट है C4H10 और C5H12 और C6H14, C7H16 और C8H18 और C9H20 और C10H20। क्या देखने के लिए मिला है? यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इन दो मेंबर को ले लें हम, तो यहाँ पर भी बेटा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर नजर आ रहा है। इनको ले लें तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। इन दोनों को ले लें, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यानी सीरीज में दो मेंबर ले लें हम, तो दोनों मेंबर के बीच में अंतर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, स्पेस नहीं है, इसको बोलेंगे हम, या शॉर्ट में बोलने जा रहे हैं मैप, और इसको बोलेंगे हम है, और इसको हम कहेंगे बेटा ड्रॉप, और इसको बोलेंगे हम बेउट, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट। आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं हम। इसकी बात करें तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है C2 और H4, सेकंड होता है बेटा C3H6। अब क्या करना है, आगे वाली सीरीज में एक कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे और दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे, तो सीरीज बनके तैयार हो जाती है। C4H8 और C5H10 और C6H12 होगा और C7H14 होगा। सीबीएसई बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि हम आपसे बोलते हैं कि बेटा होमोलॉगस सीरीज को याद कर लो, डिफाइन जैसी की तैसी रखी नजर आएगी यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना। वो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं, उनका जवाब हमें देना होता है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। C8 और H16, C9 और H18, C10 और H20, ये बन गई सीरीज आपकी। अब इनमें देखें आप, इसमें भी आपको सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर नजर आएगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर नजर आएगा, सब में सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस नजर आता है। नेक्स्ट है एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है एसिटिलीन, जिसको हम एथाइन के नाम से भी जानते हैं। एथाइन उसका IUPAC नाम होता है एसिटिलीन का। ये एसिटिलीन गैस होती है बेटा। सेकेंड मेंबर की बात करें तो एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे, दो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे यहाँ पर C4 और H6 और C5 और H8 और C6H10 और C7H12 और C8H14 और C9H16 और C10H18 होगा। ये होमोलॉगस सीरीज बनके तैयार हो चुकी हैं। अब देखें कुछ और विशेषताएं बता रहा हूं मैं इसकी। इसमें हमेशा आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड, दोनों जो कार्बन एटम होते हैं, दो जो कार्बन एटम होते हैं, दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए नजर आएंगे आपको, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम और बात करें तो इसमें जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, और नीचे वाले दोनों बॉन्डों को नाम देते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नाम देते हैं। चलिए अब जैसे जिन चीजों में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है,
या किसी में डबल बॉन्ड है। एक लकड़ी है मेरे पास तो उसको मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। अगर उस लकड़ी को तोड़ के मैंने डबल लकड़ी कर दी, जैसे ये चौक है, इस चौक को तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर मैं डबल चौक ले लूं ऐसे तो उनको तोड़ने में थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और 3 चौक ले लूं तो उनको तोड़ने में थोड़ी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कैसा होता है, मजबूत होता है। उसे ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना होता है। अब यहाँ ये तो रही है कि लाठी ले लो और उसको तोड़ दो, समझ रहे हो ना। ऐसे तो तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम हीट करके ब्रेक करेंगे, हीट करेंगे तभी बॉन्ड, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इसलिए होती हैं कि पुराने बॉन्ड उनके ब्रेक हो जाएं और न्यू बॉन्ड आपस में बना लें, वो इसलिए केमिकल रिएक्शन होती हैं, और कोई रीजन नहीं होता है केमिकल रिएक्शन होने का। तो ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसमें। इसकी बात करें तो इसमें बेटा पाया जाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें ऊपर वाला होता है सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला होता है इसमें पाई बॉन्ड। जो एल्केन होता है, एल्केन में पाया जाता है बेटा सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, और जो सिंगल बॉन्ड होता है प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर यह कभी कभी काउंट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एसिटिलीन में या बोले हम क्या नाम होगा इसका, हेक्सेन। हेक्सेन नाम होगा कि हेक्सेन में या हेक्सीन में, हेक्सेन इसको बोलेंगे, हेक्सीन इसको बोलेंगे और हेक्साइन इसको बोलेंगे, क्योंकि वाई यानी इसमें लगाना है। तो वो पूछेंगे कि हेक्साइन में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं उसकी बनाएंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये कहानी थी आपके होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड काफी मजबूत बॉन्ड होता है। ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर देने से, समझ रहे हो ना अपने शरीर की ताकत लगाने से ये कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तब बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये वाला वीक होता है और ये वाला उससे भी वीक होता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये होमोलॉगस सीरीज है, ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज, ये एल्काइन की एल्केन की होमोलॉगस सीरीज, और नेक्स्ट है एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। तो इसको छापने की तो जरूरत है नहीं है, वैसे आप समझते जाएं कि मैं क्या बता रहा हूं। तो इसको रेज कर दूं, मैं आगे चलूं फिर है? छापने की जरूरत नहीं है, छापने से कुछ नहीं होने वाला है। बेस थोड़ा क्लियर करते जाएं अपना, और टेस्ट में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसके जो बेटा जो जनरल फॉर्मूला है वो काफी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट है, धीरे धीरे करके हम आपको ले चलते हैं आईयूपीएससी की तरफ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या डिफाइन हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की?
जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, अभी मैंने बोला था कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। केमिकल रिएक्शन होती हैं बेटा कि पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड बने, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं और जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ओनली फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। समझे आप? ओनली फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। और जहां फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप होता है, जहां पर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है, डायरेक्ट वहीं पर जाके अटैक होता है, वहीं पर अटैक होता है और तब केमिकल रिएक्शन होती है और न्यू कंपाउंड बनता है। तो देखें, मेरे पास एग्जाम्पल है CH3, CO और CH3। इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें, CH3, CHO। तो इसमें जो बेटा CHO है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये ग्रुपों के जैसे ग्रुप्स दे देता है, उसमें जैसे उन्होंने कह दिया, क्वेश्चन इस टाइप से और आता है, कई बार आया है कि COOH, या इसको इस तरीके से और लिख देते हैं वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बताइए इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? वो कह देते हैं कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी CHO। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? कभी कभी तो ऐसे लिख देता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है, सिंगल बॉन्ड CHO। कार्बन से पहले सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड तो एक वैलेंसी कार्बन की होती है, वो इसलिए फ्री छोड़ दी जाती है क्योंकि उस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ना है, इसलिए उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। समझ रहे ना? तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जैसे उन्होंने 2-4 फंक्शनल ग्रुप लिख दिए और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उनके केवल आपको नाम लिखने होते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो आपके सामने पेपर में है और ग्रुप के नाम लिखने हैं आपको, केवल इतना काम करना होता है। तो जब अनसॉल्व्ड में देखेंगे आप तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नजर आएंगे आपको। तो जो CH3 CO CH3 है बेटा, यहाँ पर CH लिख दिया था मैंने, तो ये भी इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO में ये फंक्शनल ग्रुप है। एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH, तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। और हम बात करें किसकी? ग्लिसरीन की बात करें, CH2OH, CHOH और CH2OH ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है, तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इस OH की कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि अभी IUPAC नोमेनक्लेचर हम सिखाएंगे आपको, तो उसमें ये देखने के लिए मिलेगा कि कहीं कहीं तो हम इसको हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, कहीं हम बोल देते हैं कि बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्सी लिख दो, कहीं हम बोल देते हैं कि बेटा इसको ऑल लिखो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बड़ा चक्कर पड़ता है। कहीं तो हाइड्रोक्सी इसका नाम यूज करेंगे, कहीं हम इसका नाम ऑल यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? वो किस बेस पर करेंगे वो बताएंगे हम आपको। तो इस टाइप के होते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या कंपाउंड के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके फंक्शनल ग्रुप पर। जितने भी रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बेटा। कीटोन ग्रुप में क्या होता है? कार्बन मिनिमम। ये क्या क्वेश्चन है? ये कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कितने कार्बन हम उसमें सेट करना चाह रहे हैं चेन में, अपनी इच्छा अनुसार जोड़ सकते हैं, 40 तक जोड़ सकते हैं आप।
IIT के बेस पर 40 तक 40 तक जोड़ सकते हैं, और CBSE बोर्ड 12th क्लास के बेस पर हम 20 तक जोड़ सकते हैं। समझे ना, इतने कार्बन जोड़ सकते हैं। बीच में हम CO लिखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ से लेकर के और 20 कार्बन हो गए यहाँ पर, हमने कहीं बीच में जोड़ दिया CO, तो वो भी तो हमारा कीटोन ही हो गया। समझ रहे ना, वो भी हमारा कीटोन हो गया। तो 1 से लेकर के हम कितने भी कार्बन एटम जोड़ सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि 1 से लेकर के 2 कार्बन एटम जोड़ दें या 20 जोड़ दें। हम 30 भी जोड़ सकते हैं, 35 भी जोड़ सकते हैं। वो तो उसमें उसके ग्रुप पर यानी ग्रुप पर डिपेंड करता है कि उसमें कीटोन ग्रुप है या नहीं है। अब आगे आता है बेटा, मैं टेबल बना रहा हूं, उसको देखेंगे आप। प्रायोरिटी बताने जा रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले प्राथमिकता हमें किसको देनी चाहिए और बाद में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। IUPAC में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रायोरिटी। यानी इसको हम बोलते हैं बेटा प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब होता है हम 2 भाई बहन हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है ना। घर में कोई चीज आती है तो पहले छोटे वाले को दी जाती है क्योंकि वो बिगड़ जाएगा, और बड़े वाला तो समझदार होता है तो उसको बाद में दे देते हैं। छोटे वालों को पहले खाने वाली चीजें प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम प्राथमिकता की बात कर रहे हैं कि प्राथमिकता हमें सबसे पहले किसको देनी चाहिए। छोटे वाले। तो देखें आप, यहाँ पर एक आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद आता है बेटा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको प्राथमिकता फर्स्ट नंबर पर, इसको सेकंड और इसको थर्ड नंबर पर दी जाती है। और उसके बाद आता है एल्किल ग्रुप CH3 और C2H5। इसके बाद इसको दी जाएगी प्राथमिकता, और इनके बाद भी Cl, Br और I को प्राथमिकता दी जाती है। किस बेस पर, किसमें प्राथमिकता दी जाती है? नंबरिंग करने में। क्या करने में? नंबरिंग करने में। नंबरिंग करने में इनको हम प्राथमिकता देते हैं। नंबरिंग करना, नंबरिंग करना। अब जो भी हमारी चेन होगी, वैसे मैं करा चुका हूं ये, जो भी हमारी चेन होगी, चेन में यदि फंक्शनल ग्रुप है कोई, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। समझ रहे ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चाहे कितना ही नंबर मिल जाए, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना होता है। फंक्शनल ग्रुप। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं देखें आप। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। CHO, COOH। आपको केवल 10th क्लास के फंक्शनल ग्रुप तैयार करना है, एक्स्ट्रा 12th क्लास में नहीं जाना है, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। सिंगल बॉन्ड NH2, इसको एमीन के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, इसको नाम देते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक, इनके कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। यही नाम लिखने के लिए आते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बेटा बोलते हैं एमीन। इसको एमीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन। एमीन जैसे होता है एथिलेमीन, मेथिलेमीन, अमोनिया कहीं जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम एमीन ही नाम देंगे, एमीन नाम देंगे। चलिए देखें एक दो नाम मैं लिखाने जा रहा हूं, किस तरीके से आप जवाब देते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में कितना आता है आपको, कितना नहीं आता है। हाई फाई भी होंगे, थोड़े सिंपल भी होंगे। फर्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 COOH। यहाँ पर करना है हमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको यहाँ से H को हटा के मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमें तो यहाँ पर इसका नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देखें। सबसे पहला काम होता है नोमेनक्लेचर में कि सबसे पहले कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना होता है, सबसे लंबी चेन का चुनाव करना होता है। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, किधर से लंबी चेन नजर आ रही है? देखो 1 2 3 4 सीधी सीधी अगर चेन मानू बेटा मैं तो 4 कार्बन एटम की है। इधर से गिनूं मैं 1 2 3 4 5 तो ऐसे 5 कार्बन एटम की है। और इधर से यूं करके गिन के ले जाऊं 1 2 3 4 5 इधर भी 5 कार्बन एटम है। तो ये वाली चेन और ये वाली चेन इक्वल है, 5 कार्बन एटम आ रहे हैं। और इधर से यूं करके काउंट करें 1 2 3 4 तो 104 की ये वाली बन रही है, एक 4 वाली ये बन रही है, 5 वाली केवल 2 बन रही है, यानी एक ऊपर की तरफ और एक इधर से यूं करके मोड़ दें तो 2 बन रही है। तो इसमें सही कौन सी होगी? सही एक तो ऊपर वाली ये वाली भी सही होगी बेटा, और यूं करके यूं मोड़ दें ये वाली भी सही होगी क्योंकि दोनों में। और यह क्या देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं कि 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कार्बन एटम और होते हैं हमारे पास, चलो 2 और बढ़ा देता हूं मैं CH2 CH3, चलो एक और बढ़ा दिया मैंने। तो इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अगर सीधी सीधी 5 कार्बन एटम की है तो इसको भी हम प्रिंसिपल चेन मान सकते हैं। अब देखो ये भी 5 कार्बन एटम की है और इधर यूं करके ले जाए तब भी 5 कार्बन एटम की है, इधर से यूं करके फोल्ड करें तब भी 5 कार्बन एटम की है। अब चारों तरफ से जो चेन है हमारी वो उसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं। लेकिन यह क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन किधर से है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमें चारों तरफ से नजर आ रही है कि 5 कार्बन एटम की चारों तरफ से है, किधर से भी हम काउंट कर लें उसको। लेकिन यह करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो बेचारा पड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप ये कहीं साइड चेन में ना छूट जाए, समझ रहे हो। ये इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसलिए सीधी सीधी अब प्रिंसिपल चेन नहीं मान सकते हैं, हम यूं करके और यूं तो मान सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर हम किसी भी साइड ले लें, फंक्शनल ग्रुप हम किसी भी साइड ले लें तो वो हमारी प्रिंसिपल चेन बन जाएगी। अब यहाँ से यूं करके अगर हम फोल्ड कर दें इसको, यूं मोड़ दें तो इसमें भी बेटा 5 कार्बन एटम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जो अच्छी बात है वो क्या है, वो बढ़िया बात ये है कि इस चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए सही बात है। अब सीधी सीधी प्रिंसिपल चेन मान लें हम तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो हमारा साइड चेन में छूट गया। तो IUPAC जो लॉ है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। वो तो सब नियम फेल करते हुए आप चेन बना रहे हैं, कोई नियम मान ही नहीं रहे हैं आप। ट्रैफिक रूल्स होते हैं तो मानना पड़ता है उनको, और नहीं मानोगे तो चालान काट के वो व्हाट्सएप उस पर मैसेज आ जाता है इनबॉक्स में, लो भैया 2500 रुपये जमा कर दें, 2000 रुपये IT ऑफिस में। तो इन रूल्स को ही फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये हमने मान ली लॉन्गेस्ट चेन बनी है, 5 कार्बन एटम की हमारी सबसे लंबी चेन है। तो इनका नंबरिंग, देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड के बाद इथाइल मिथाइल ग्रुप को, CH3 और C2H5 को। तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4
और ये 5 कार्बन एटम की चेन है। अब देखो साइड चेन में क्या बचा है, एक तो साइड चेन में CH3 CH2 बचा है और ये CH3 और CH2 बचा हुआ है, यानी इसका भी नाम बेटा E से शुरू हो रहा है और इसका भी बेटा नाम किससे शुरू हो रहा है, E से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसको भी इथाइल बोलेंगे, हम इसको भी इथाइल बोलेंगे। और प्रिंसिपल चेन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन, यानी हम कहते हैं इसको, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य आदमी। विद्यालय का मुख्य आदमी कौन है, प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य आदमी, ठीक है ना। तो देखें आप अब क्या करना है, प्रिंसिपल चेन का, जो प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर जो 3 है उससे जुड़ा हुआ है ये CH3 CH2 और इस साइड जुड़ा हुआ है CH3 CH2, यानी एक इथाइल इधर जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है। तो नोमेनक्लेचर करते समय साइड चेन का नाम हम पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में लिखते हैं। प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में नोट करेंगे। तो देखें आप साइड चेन में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ हमने लिखा है 3, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंसिपल चेन का 3 कार्बन एटम है उससे कुछ जुड़ा हुआ है, उससे कुछ अटैच है, इसलिए हमने लिख दिया है 3। अब क्या अटैच है उसका नाम तो नहीं लिखा है आगे हमने, जब नाम लिखेंगे तब पता चलेगा कि क्या जुड़ा हुआ है। अब देखें एक ही कार्बन एटम से दोनों इथाइल समूह जुड़े हुए, इथाइल ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं, वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो 3 नंबर को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 3,3, अब 2 के लिए, 2 नंबर के लिए हम डाई का यूज करते हैं, 3 नंबर के लिए बेटा ट्राई का यूज करते हैं और 4 नंबर के लिए बेटा टेट्रा का यूज करते हैं। एक वर्ड और आता है, मैं बोलूं बेस, एक होता है ट्रेस और एक होता है किस लगाते हैं 2 के लिए, ट्रेस लगाते हैं 3 के लिए और 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा किस, टेट्रा किस। ये भी 2-3 वर्ड होते हैं इन्हीं के बेस पर, ठीक है ना। तो 3,3 यहाँ पर हमें विष नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें डाई वर्ड लगाना है। अगर यही वाला IUPAC इनऑर्गेनिक कंपाउंड का होता, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर होता, तो 2 के लिए वहां पर हमें विष का यूज करना पड़ता है, VIS, इसका मीन्स V2 होता है। तो 3,3 डाई, अब क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इथाइल जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की चेन है, क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन ही तो बोलते हैं। अब देखें यहाँ से E हटाएंगे पेंटेन की, और एक फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ओइक एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, E हटा के ओइक एसिड लिखना है, ओइक एसिड। इस तरीके से नाम हो जाता है कंप्लीट। चलिए नोट कर लें आप होमवर्क में फटाफट, आप घर से बना के लाएंगे, जल्दी करें। एक तो ये नाम लिख के लाना है आपको होमवर्क में, सेकंड में देता हूं ये और थर्ड है बेटा प्रियोरिटी का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ना तो सब मामला गलत हो जाएगा। 4 नंबर इधर बना लेता हूं मैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और 5 नंबर CH3 से ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH4।
चलिए ये बना के लाने हैं आपको 5 में IUPAC में। तो आज की क्लास में इतना ही, लेक्चर तो खैर लंबा हो गया है।